नमस्कार विद्यार्थी, पीएल सूर्यवंशम विद्यालय की ओर से आए तो ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कक्षा 7वीं गणित विषय जो पहला चैप्टर आप लोगों का चल रहा है उसी में आज कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो कुछ सवाल हम कर चुके हैं पहले और अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है वो आज हम करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए और बी के निम्न मानों के लिए ए और बी के निम्न मानों के लिए ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। ठीक है, देखो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया गया पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है ना। तो पहला सवाल है उसमें ए का मान 21 है और बी का मान 18 है। क्या दिया हुआ है? ए का मान 21 और बी का मान 18 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है इस सवाल को करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है इस सवाल को करने के लिए कि ए की जगह पे इस ये जो समीकरण है ना आपका ए माइनस बी, इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको लेकर चलेंगे तो देखिए ए का मान 21 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस और बी का मान 18। ठीक है, अब 21 माइनस जब और ये माइनस अंदर, जब माइनस माइनस से गुणा होते हैं तो क्या होता है बताइए? जब माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा प्लस के 18। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, 2 और 1 3, ये आ गया आपका 39। ठीक है, अब क्या करेंगे a प्लस बी निकालेंगे। देखो a प्लस बी, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। a प्लस बी निकालो, इसमें a का मान 21 प्लस b का मान 18, दोनों को जोड़ेंगे तो 39, समीकरण 2। तो इसको क्या करेंगे समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अच्छा 1 और 2 से ये भी 39 है और ये भी 39 है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो क्या बराबर हो रहे हैं? a माइनस b बराबर किसके हो रहा है? a प्लस b के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरीके से करना है। a और b का आपके मान दिए हुए हैं और इस समीकरण में हमें क्या करना है? a और b का मान रखना है। a की जगह पे देखो सबसे पहले हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको लेकर चलेंगे और इसे सॉल्व किया तो 39 आ गया। अब फिर इस दूसरी साइड को लेकर चले, इसको लेकर चले तो इसमें भी वैल्यू a और b का मान रखने पर इसका भी क्या मान है? 39। जब ये दोनों बराबर हैं, तो बात है किसी भी समीकरण में जब RHS बराबर होती है तो उनकी LHS भी बराबर होंगी। तो क्या लिख देंगे? समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? a माइनस b बराबर किसके हो रहा है? a प्लस b के। इस तरीके से सवाल करना है आप लोगों को। ठीक है, समझ आया? नोट कर लो इसको। इसी से संबंधित आपकी जो किताब है उसमें सवाल भी हैं, उनको भी आप लोग ट्राई करेंगे। इसके अलावा अगला जो सवाल है आपका, उसमें देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है बॉक्स में संकेत, क्वेश्चन नंबर 9 है। बॉक्स में संकेत तथा बराबर का उपयोग कीजिए।
इन चिन्हों को तो आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। दो संख्याओं का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जो संख्या बड़ी होती है या छोटी होती है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या बराबर होती है तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करना है आप लोगों को, पहले पूर्णांकों को जोड़कर देखना है, या जोड़ घटाव जो भी हो रहा है उसको देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, कौन सी साइड बड़ी आएगी, कौन सी छोटी आएगी, फिर उस हिसाब से इनमें से चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, पहला सवाल है आपका माइनस पे 8 प्लस -4, फिर बराबर ये बॉक्स है आपका, फिर इधर है -8 -4। ये सवाल है आपका, पहला सवाल ये है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये माइनस की कुछ संख्या माइनस की है, कुछ संख्या प्लस की है, कुछ प्लस हो रही है, कुछ माइनस हो रही है, मतलब पूर्णांकों का जोड़ घटाव हो रहा है। पूर्णांकों का जोड़ घटाव हम पढ़ चुके हैं पहले। तो देखो किस तरीके से जोड़ेंगे इसको, माइनस के 8 प्लस, जब प्लस माइनस गुणा होते हैं तो क्या होता है, माइनस की संख्या आएगी 4। अब दोनों संख्या किसकी आ गई, माइनस की, दोनों संख्या माइनस की हुई तो चिन्ह माइनस का 8 और 4 12, माइनस के 12 आ गए। और इधर जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 8 माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस के, देखो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की होती है तो क्या होता है, घटाव होता है। और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 8 किसकी, माइनस की, तो माइनस आएगा। और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, माइनस के 4। देखो इधर तो आ रहा है माइनस के 4 और इधर आ रहा है माइनस के 12। कौन सी संख्या बड़ी हुई, माइनस में कौन सी संख्या बड़ी हुई, माइनस के 4 बड़ी हुई। देखो संख्या रेखा पर चलते हैं तो इधर 0, इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4। देखो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो संख्याएं बड़ी होती जा रही है, हो रही है ना। तो इसी तरीके से -4 से बड़ा कौन होगा, -3 -2 -1। इस तरह, इसीलिए -12 बड़ा नहीं होगा, कौन सा बड़ा होगा, -4। तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा। जो संख्या बड़ी होती है वो ये चिन्ह आएगा, समझ गए। इसको यहाँ लगा दो ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सवाल करना है। एक और सवाल कर लेते हैं, इसी में से दूसरा भी सवाल कर लेते हैं। इसमें से दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल है 23 -41 + 11, फिर बॉक्स है आपका, फिर 23 -41 -11, ये सवाल है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जोड़ना है घटाना है। पहले प्लस प्लस की संख्या को जोड़ना है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। तो 23 और 11 कितने हो गए, 3 और 1 4, 34 हो गए। अब माइनस के कितने बच गए, 41। और इधर जाएंगे तो प्लस, ये अकेली प्लस की है और ये दोनों संख्या माइनस की है, दोनों संख्या माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो 41 और 11 कितने हो जाएंगे, 1 1 2 4 और 1 5, 52 हो गए। और देखो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की। जब एक संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की होती है तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 34, 41 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 8, है ना, सॉरी 7। किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। और इधर क्या बचेगा, इधर भी माइनस के ही बचेंगे, लेकिन कितने बचेंगे, इधर भी कितने बचेंगे, 52 में से 23 घटाएंगे तो देखो 12 में से 3 गए तो 9, और इधर 4 में से गए तो 2 29, ठीक है। ये माइनस के 29 बच गए। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है ना, अभी अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पे कौन से चिन्ह आएगा, कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये होगी, तो ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सवाल करने हैं। कुछ और भी सवाल आप लोगों के दिए हुए हैं आपके जो गणित विषय है उसमें। तो आज 1.1 जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 1.2 पढ़ेंगे अगली क्लास में। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा, और सवाल करेंगे आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।